अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अच्छा जी, आज का जो हमारा टाइटल है वो ये है कि आज हम बनाएँगे कंपोनेंट। बेसिकली हमने पीछे कंपोनेंट बना पिछली वीडियो में कंपोनेंट बनाना सीख लिए थे, लेकिन आज प्रॉपर उस पे काम करना सीखेंगे कि भई हम किस तरीके से कंपोनेंट को मैनेज करते हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है, भाई किस-किस चीज़ों के कंपोनेंट बनने चाहिए और किस चीज़ों का आपको स्क्रीन्स बनानी चाहिए। क्या-क्या चीज़ों को आप कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, ये सारी लॉजिक देखेंगे। उनको इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं और कुछ शॉर्टकट कीज़ कि भई आप किस तरीके से जल्द से जल्द अपना कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो कुछ स्निपेट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है? और काफ़ी सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर देखें अगर हुआ तो आज ही की वीडियो में हम क्रॉप वगैरह भी देख लेंगे और स्टेट मैनेजमेंट वगैरह देख लेंगे, वरना तो फिर उसको नेक्स्ट इसमें रखेंगे, ठीक है? अच्छा जी, ये मेरा पिछला ही प्रोजेक्ट है, पिछली क्लास का, जो कि हमने यहाँ पर आके काम को रोक दिया था, ठीक है? और इसका रिज़ल्ट अब मुझे शो करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने वीएस कोड में आके कंट्रोल और बैकटिक दबाया, जिसकी वजह से मेरा ये टर्मिनल ऑन हो चुका है। अब इसमें मैं अपनी ये npm रन डिफ करके अपना सर्वर ऑन करता हूँ। अच्छा जी, ये सर्वर थोड़ा-सा टाइम ले लेता है अक्सर। अच्छा, ये सर्वर आ गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, कंट्रोल दबाकर मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और यहाँ पर मेरा रिज़ल्ट शो हो चुका है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम एक बना लेते हैं अलग से फ़ोल्डर कंपोनेंट्स के नाम से, ठीक है? एसआरसी के अंदर ही हम सारा काम करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना बताया था। अब हम क्या कर रहे हैं भई, हमने बनाया एक कंपोनेंट, ठीक है? कंपोनेंट का फ़ोल्डर और इसके अंदर हम रखेंगे सारे के सारे अपने कंपोनेंट्स, ठीक है? अब ये कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से बनाते हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या है, वो हम सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बना रहा हूँ हेडर, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, मैंने बना दिया ये हेडर, हेडर की नाम से फ़ाइल बना ली है, ठीक है? और इसका जो पहला वर्ड है वो मैंने रखा है स्मॉल। लेकिन मेरे ख़्याल से मेरा भई सबके अलग-अलग ख़्याल होते हैं। मेरा ख़्याल ये है कि आप फ़ाइल का जो नेम है ना, वो कैपिटल से स्टार्ट करो। क्यों? ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। जब हम थोड़ा आगे चलेंगे ना इसी वीडियो में, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ हमने क्यों बोली है। अच्छा, भई मैं इस टर्मिनल को कर देता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है? और मैं बना रहा हूँ अपना कंपोनेंट। अच्छा, अब बेसिक कंपोनेंट हम आज की वीडियो में बनाना सीखेंगे और उसको वाइंड अप करेंगे। फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट की, जिसकी वजह से हमारे ऑटो जैसे हम एचटीएमएल इस्तेमाल करते थे, तो एचटीएमएल के अंदर हम बॉयलर प्लेट किस एक स्निपेट के थ्रू इस्तेमाल कर लिया करते थे, फौरी 2 सेकंड में बन जाती थी। इसी तरीके से हम इसके अंदर भी कुछ स्निपेट इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हमारा एक तरीके से आप कह लो बॉयलर प्लेट बन जाएगी कंपोनेंट की, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल एज़ अ बिगिनर के तौर पर आप 2-3 दफ़ा बनाओ, ताकि फ़ोल्डर इस आपको कंपोनेंट समझना आसान हो जाए और कंपोनेंट बनाना आ जाए, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ अपना एक कंपोनेंट, ठीक है? मैंने सिंपल यहाँ पर क्या करा दिया है, रिएक्ट को इम्पोर्ट करा दिया, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप सबसे पहले इम्पोर्ट करते हो, ठीक है? अपनी फ़ाइल के अंदर, अपने कंपोनेंट के अंदर, ठीक है? और उसके बाद आप बनाते हो अपना कंपोनेंट, ठीक है? अब जो फ़ाइल का नेम होता है ना, वही कंपोनेंट का नेम होना चाहिए। ऐसा नहीं आपकी फ़ाइल का नाम है, आपके जो कंपोनेंट का ये इसको फ़ाइल ही कहेंगे बेसिकली, आपके जो फ़ाइल का नेम है वो लिखा हुआ है हेडर और आपने उसके अंदर बनाया हुआ है फुटर, तो ऐसा सीन ना हो। जो फ़ाइल का नेम है वो उसी नाम से आप कंपोनेंट बनाओ, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है भाइयों? ये हो गया मेरा कंपोनेंट, ठीक है, हेडर के नाम से, और मैंने इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है भाई? ये मैंने यहाँ से कर दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसके अंदर मुझे एक अदद क्या लगाना पड़ेगा, रिटर्न, जिसके अंदर मैं अपनी एचटीएमएल को बआसानी लिख सकूँ, ठीक है भाई? यहाँ पर अब मैं अपना लिख देता हूँ,
सही है भाइयों। मैंने इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया है और मैं अब इसको दूसरी फ़ाइल के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है? अब मैं आता हूँ अपनी app.js। बेसिकली अब बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ चल रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि भाई रिएक्ट के ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन इसमें जो अच्छा अपना कोड को रख सकता है, यानी अपने कोड को बेहतर से बेहतर बना सकता है कि भाई दूसरा बंदा आसानी से उसको रीड कर सके, तो उस बंदे की डिमांड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वो बंदा कि भाई कोड तो सब कर लेंगे, लेकिन उसको बेहतर बनाना पड़ता है। अगर आप कंपेयर करोगे ना उस बंदे से, जो एक कोड बेहतर उसका नहीं नज़र आता और दूसरे का बहुत ही अच्छा कोड है, तो आपको जो कंपनी है ना, वो उसी को हायर करेगी, भले से उसको थोड़ा काम कम आता हो, लेकिन अगर उसका कोड लिखने का तरीका अच्छा है, तो भाई कंपनी उसी को हायर करती है आजकल, ठीक है? तो आपको अभी से प्रैक्टिस में रखना है कि भाई आप किस तरीके से अपने कोड को बेहतर से बेहतर बना सको, ठीक है? तो अच्छा, अब हम बेसिकली क्या करते हैं, ऐप डॉट जो जेएस जो होती है ना, इसके अंदर हम कुछ कोड नहीं लिखते, यानी हम इसको बनाते हैं एज अ रूट के तौर पर, ताकि भाई यहाँ पर हम सिर्फ अपने कंपोनेंट्स को कॉल करा लें, बस इतना काम करते हैं ऐप डॉट जेएस में। बाकी सारा काम करेंगे अपने फोल्डर उसके अंदर, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर मंगा रहा हूँ अपना हेडर। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इम्पोर्ट हो चुका है, क्योंकि उसने मुझे क्या दिया था, हिंट दी थी कि आपको यहाँ से चाहिए, मैंने बोला यस। अब देखो यहाँ पर हेडर आ चुका है। अच्छा, अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं इसको 2 से 3 दफ़ा कॉपी कर दूँ, तो ये पूरा कोड अब मेरा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ये देखो। तो भाई ये देखो कितना आसान हो चुका है। अगर मुझे इसको दूसरी फ़ाइल में हेडर को इस्तेमाल करना पड़े, जो कि हम फ्यूचर में करेंगे अभी आज की इंशाल्लाह वीडियो में, तो आप देखना कितना आसान हो जाएगा। ये तो हुआ, हमने एक बनाया कंपोनेंट, ठीक है? और उस कंपोनेंट को कॉल करा दिया अपनी app.js की फाइल में। ये हम काम करेंगे, आज से हमारा ये रूटीन होगा कि हम जितना भी काम कंपोनेंट वगैरह बुलवाएंगे, कॉल करेंगे, वो app.js में करेंगे, ठीक है भाइयों? और जो अपना दूसरा काम होगा, वो अपनी फाइलों के अंदर, फ़ोल्डर्स के अंदर करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई एक मैं थोड़ी-सी यूआई बनाऊँ, ठीक है? जिसके अंदर क्या है, एक हेडर है, एक बॉडी है और एक फुटर है, सिंपल सा। और इसके अंदर अब हम बूट स्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? लेकिन जो बूट स्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे ना हम, वो एनपीएम के थ्रू इस्तेमाल करेंगे, लेकिन और सीडीएन के थ्रू इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? आप चाहो तो सीडीएन के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप रिएक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप एनपीएम ही इस्तेमाल करोगे, ठीक है भाइयों? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अपना गूगल पर, ठीक है? और गूगल पर आने के बाद मैं सर्च कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप रिएक्ट, बूटस्ट्रैप 5 रिएक्ट, ठीक है? बेसिकली अब जो है ना, बूटस्ट्रैप रिएक्ट की अलग होती है। मैंने करा भाई गेट स्टार्टेड, मैंने नीचे-नीचे करा भाई, इसने बोला ये एनपीएम आप चला लो, तो आपके उसके अंदर क्या होगा, प्रोजेक्ट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने बोला भाई ठीक है। यहाँ पर मेरा टर्मिनल खुला, मैंने प्लस पर क्लिक करा, तो मेरा दूसरा यहाँ पर खुल चुका है टैब, टर्मिनल का बोल दो आप, ठीक है भाई? अब मैंने उसको वहाँ से कॉपी करा था, यहाँ पर आके पेस्ट करा और एंटर हिट करा। अच्छा, अब मैं पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब ये क्या होगा, ये आएगा मेरे पैकेज डॉट जेसन में। जब मुझे चेक करना होगा ना कि भाई ये इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो मैं अपने पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आके देखूंगा कि ये इंस्टॉल हुआ या नहीं, जो कि हमने बेसिकली फर्स्ट वीडियो में देखा था कि भाई आप पैकेज डॉट जेसन, नहीं, सेकंड वीडियो में या थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि भाई पैकेज डॉट जेसन का क्या काम है। तो अब उसका काम हमारे समझ में आएगा धीरे धीरे कि बेसिकली क्या काम है। अब देखो बूट स्ट्रैप देखो इंस्टॉल हो चुका है मेरा। अब यहाँ पर आपको उसका नाम नजर आ रहा है, उसका क्या कहते हैं, वर्जन नजर आ रहा है कि भाई वो कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पर हम बस ये चीज़ देखते हैं पैकेज डॉट जेसन में, ठीक है? अच्छा जी, अब उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर गया बूटस्ट्रैप की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर, ठीक है? अब इसने बोला है कि आप इम्पोर्ट करा लो और उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम भाई इस वीडियो में बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करना सीख रहे हैं कि भाई रिएक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप कैसे इस्तेमाल होगी, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक हेडर चाहिए। अच्छा, इसमें ना कुछ सीन अलग-अलग होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर सकें बआसानी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ऐप.js की फ़ाइल में आ रहा हूँ, ठीक है? इस फ़ाइल के अंदर मैंने वहाँ से जो कॉपी करा है ना इम्पोर्ट बूटस्ट्रैप का, वो यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। लेकिन मैंने शायद ना ये गलत पेस्ट कर दिया, 1 सेकंड आप रुकें। बटन वगैरह, वगैरह, वगैरह।
सही है, इंस्टॉलेशन सही है, सही है, सही है। सीडीएन, अच्छा सीडीएन तो हमें नहीं चाहिए, कह रहा है भाई सीएसएस की फाइल आप इंपोर्ट करा दो इस तरीके से। ठीक है, ऐप डॉट जेएस में देखो ये खुद बता रहा है आपको, या तो आप एसआरसी इंडेक्स डॉट जेएस में करा दो। बेसिकली अब हम इंडॉक्स इंडेक्स डॉट जेएस तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम बिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसको ऐप डॉट जेएस में रखेंगे। ठीक है, मैंने इसको करा है कॉपी, और यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, जैसे आप अपनी एचटीएमएल की फाइल में एक सीडीएन बूटस्ट्रैप का लगा दिया करते थे ना, सीएसएस की फाइल का, इसी तरीके से आप क्या करो, ऐप डॉट जेएस में आओ, और उसके अंदर आने के बाद ये इंपोर्ट आप इस्तेमाल कर लो। इसकी ज़रिए से क्या होगा, आप बूटस्ट्रैप की जो भी सीएसएस होगी, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं बूटस्ट्रैप के, वो आप सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ बूटस्ट्रैप पर। ठीक है, बूटस्ट्रैप पर आने के बाद मैंने इधर आके सर्च करा हेडर, पता नहीं इसमें होगा या नहीं। ठीक है, हेडर मैंने सर्च करा है, और इसके अंदर ये कुछ मेरे पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इस पे सर्च कर लेता हूँ नेव बार। ठीक है, नेव बार के नाम से इस पर आ जाता है। ठीक है भाई, अब ये वही नेव बार है जो हम नॉर्मल बूट स्ट्रैप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको वो दिया हुआ है ना, कोड जो दिया हुआ है, सोर्स कोड जो दिया हुआ है, वो रिएक्ट का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जब भी आप रिएक्ट के अंदर बूट स्ट्रैप इस्तेमाल करो, तो आप क्या लिखोगे, बूट स्ट्रैप रिएक्ट, तो आपको बआसानी इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वहाँ से मैंने, अच्छा पूरा कॉपी नहीं करना, मुझे कुछ हिस्सा इसका कॉपी करना है, जैसे ये इंपोर्ट चाहिए होंगे मुझे लाजमी। ठीक है, मैंने इंपोर्ट वहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं आता हूँ नीचे नीचे, अब मुझे ये रिटर्न के अंदर का काम चाहिए। मैंने यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, जो कंपोनेंट का नाम है वो हेडर ही है, जो कि मैंने रखा है। मैंने बूटी से आपका कंपोनेंट का नेम नहीं लिया, क्योंकि भाई मुझे अपने कंपोनेंट के नेम से उसको चलाना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या काम करा है, उसके बाद मैंने सिंपल बूटस्ट्रैप का जो रिटर्न के अंदर आ रहा था वो कॉपी पेस्ट करा है, थोड़ा सा ध्यान ही से। यानी मैंने वो जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं हमारे, नहीं सॉरी, इस पता नहीं टैग को क्या कहते हैं, फिर से मैं भूल चुका हूँ। फ्रैगमेंट, रिएक्ट फ्रैगमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, इस रिएक्ट फ्रैगमेंट के टैग से अंदर जितना भी काम था वो मैंने यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने कोई ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वगैरह नहीं करा, क्योंकि ये काम मैं पहले ही कर चुका था। ठीक है, अब मैं इसका रिज़ल्ट देखता हूँ कि भाई क्या शो हो रहा है। ये देखो, हेडर शो हो रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, लेकिन इसमें इमेज नहीं आ रही है, क्योंकि भाई ये इमेज मेरे पास, इसका एक तो डाउनलोड नहीं है और इसकी सोर्स भी गलत है। अच्छा, मैं कोई अच्छा सा देख लेता हूँ यार, ये वाला देख लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको पहले इंपोर्ट करता हूँ। अब हो सकता है कि एरर हमें शो हो, लेकिन चलो देखते हैं। कोई एरर तो नहीं है भाई? नहीं है भाई, एक एरर, ये तो ऐसी फालतू का एरर है। ठीक है भाइयों, कोई एरर नहीं है हमारे पास, हेडर हमने लगा लिया। हम बूट स्टेप की आप सारी चीज़ें जैसे आप अपनी नॉर्मल सीएसएस और एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हो ना, इसी तरीके से आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। पूरी बूट स्ट्रैप आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आप इसी तरीके से बॉडी बनाओगे, इसी तरीके से आप इसका फुटर बना लोगे। पता नहीं इसमें फुटर होता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर मैं डाल देता हूँ कार्ड। ठीक है, पहले मैं आता हूँ अपने इधर कंपोनेंट में। ठीक है, और कंपोनेंट के अंदर आने के बाद मैं एक और फाइल बनाता हूँ इसमें। अच्छा, अब भाई मैंने आपको पिछले थोड़े टाइम पहले बोला था वीडियो के स्टार्ट पे कि हम इसके अंदर एक शॉर्टकट की भी सीखेंगे कि भाई आप किस तरीके से जल्द से जल्द अपना कंपोनेंट का बॉयलरप्लेट तैयार कर सको। ठीक है, तो उसके उसका सीन ये होता है कि आपको एक्सटेंशन पर आना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आके आपको लिखना पड़ता है रिएक्ट। ये देखो ये आ रहा है ऑप्शन, क्योंकि ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है,
इसको आप सर्च कर लेना, ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफिक QL वाला करना है। इसमें बेसिकली 3-4 आ जाते हैं, तो ग्राफिक QL जिसमें आ रहा हो ना, वो वाली एक्सटेंशन आप अपने VS कोड के अंदर इंस्टॉल कर लेना। उसके ज़रिए से आपको कुछ स्निपेट मिलती हैं, यानी कुछ शॉर्टकट की मिलती हैं। वो शॉर्टकट की क्या है देखो, RAFC, ई भी दबा दो तो चलेगा। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बोलूँ, मैं अपने समझने के लिए, भाई मुझे इसकी फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लिखी भी आ रही है, रिएक्ट एरो। देखो, आर से रिएक्ट, ए से एरो, एफ से फंक्शन, सी से पता नहीं क्या होगा, ई से एक्सपोर्ट। ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट। ठीक है, आप इसको एंटर करो और ये देखो आपका बन गया है कंपोनेंट। देखो, जो फाइल का नेम था ना, बेसिकली इसने क्या करा, वही आपके कंपोनेंट का नेम रख दिया। तो भाई मैंने स्टार्ट में इसलिए कहा था कि आप जो अपनी फाइल है ना, उसका पहला वर्ड जो है ना, वो क्या करो, कैपिटल लिख दो, क्योंकि आपको ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेता है, आपकी फाइल का नेम ले लेता है। तो उससे क्या होगा कि ये आपको फिर चेंज नहीं करना पड़ेगा कि आप फिर यहाँ पर आके कैपिटल करो। तो भाई आप अपनी फाइलों का नाम क्या रखो, बी यानी कैपिटल कर दो। ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से यही यही चलाता हूँ। अच्छा भाई, ये नहीं हुआ, एक सेकंड यार। भाई ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, नेक्स्ट उसमें देखते हैं, शायद कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि मैं भी एज अ बिगनर ही हूँ। ठीक है, अच्छा भाई, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ बूट स्टेप के अंदर। बूट स्टेप के अंदर आने के बाद मैं इसका ये कार्ड से लेके, ये पूरे कार्ड मैंने इसके कर दिए कॉपी पेस्ट। अब देखो, मुझे पता है एक एरर शो होगा, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको एरर भी समझ ना आए। देखो, अब कुछ शो नहीं हो रहा। अच्छा, अभी मैंने इसको कॉल ही नहीं करा हुआ। मैं आता हूँ अपनी ऐप डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, मैं अपने इस बॉडी को मंगाता हूँ। ठीक है भाई, मैंने अपनी बॉडी को यहाँ पर कॉल करा दिया है। अब देखो, मुझे एरर मिल रहे हैं इतने सारे। अब ये एरर आपको दिखेंगे जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे ना रिएक्ट के ऊपर काम करना, तो ये एरर आपको देखने मिलेंगे। तो आपको समझना आना चाहिए कि भाई ये एरर है क्या। आपको असल में एरर्स को आप हैंडल करना है, एरर को पढ़ पढ़ के समझना चाहिए कि ये भाई किस चीज़ का एरर हो सकता है। अब ये कह रहा है कार्ड इज नॉट डिफाइंड, क्या मतलब कि भाई आपने कार्ड यूज करा हुआ है, लेकिन आपने कार्ड को मंगाया हुआ नहीं है, यानी आपने इंपोर्ट नहीं करा हुआ। कार्ड आपने इस्तेमाल तो करा है भाई, बेसिकली इसका पहला वर्ड क्या है, कैपिटल है, तो ये क्या हुआ, कंपोनेंट हुआ। तो जब ये कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें उसको लाजमी इंपोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, अब ये कहाँ से इंपोर्ट होगा, तो आप इस तरीके ये वाली हरकत नहीं करना। वैसे ये दे रहा है, लेकिन अक्सर होता है कि अगर आपके पास 2-3 लाइब्रेरीज़ हो ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मटेरियल जो है इस्तेमाल कर रहे हो, या आर्ट डिज़ाइन इस्तेमाल कर रहे हो और बूटस्ट्रैप भी आपकी लगी हुई हो, तो उससे क्या होता है, ये दूसरे-दूसरे कार्ड भी मिक्सअप हो रही होती हैं। दोनों लाइब्रेरी, तीनों लाइब्रेरी आपस में मिक्सअप हो रही होती हैं। तो आप क्या करो, जहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन होगी ना, वहीं उसके टॉप पर आपको इम्पोर्ट भी दिए होंगे जो उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे होंगे उस कंपोनेंट के अंदर। तो आप उसको वहाँ से सिंपल कॉपी करो और आके पेस्ट कर दो। ठीक है भाई, अब मैं आता हूँ दोबारा अपने उस पर, इसको एक दफ़ा रिलोड करता हूँ। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली रिलोड होगा क्योंकि ये क्या चल रहा है, लाइव चल रही है। नीचे आ जा, सही है। अच्छा भाई, इमेज वगैरह आप लगा सकते हो। अच्छा, इमेज लगाने में यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ें चेंज होंगी, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, अब सीन ये होगा, जब आप HTML लिखोगे ना इसके अंदर, तो यहाँ पर अभी देखो इसने इमेज कहाँ लगाई हुई है, इमेज ये रही इसकी। ठीक है, इसने SRC दी हुई है जो कि हमारे पास नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ जल्दी से एक इमेज इंस्टॉल डाउनलोड करता हूँ, मेरे पास है, मैं इसी को उठा लेता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ SRC के अंदर, एक फ़ोल्डर बनाता हूँ इमेजेस के नाम से। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं अपनी इस इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, भाई ये पेस्ट नहीं होगी, मुझे यहीं से जाके पेस्ट करनी पड़ेगी।
ठीक है, यहाँ पर मैंने इमेज पहुँचा दी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सोर्स देनी है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट स्लैश देखो नहीं दे रहा, डॉट स्लैश देखो नहीं दे रहा। क्यों? ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर इमेज इस तरीके से नहीं लगती। आप ट्राई कर लेना, क्योंकि भाई मैंने तो कभी कोशिश करी थी पहले, लेकिन नहीं लगती ऐसे इमेज इसमें। ठीक है, देखो नहीं लग रही। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इमेज को इस तरीके से यहाँ पर इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका भी तरीका आप लोग देख लो कि भाई अगर आपको असाइनमेंट मिला हुआ है ना अभी, कि आपको क्या बनाना है, एक लैंडिंग पेज बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज किस तरीके से आप लगाओगे वो तरीका देख लो। आप करोगे इम्पोर्ट, ठीक है, फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। इस तरीके से आपने यहाँ पर आके दे दी इसकी सोर्स स्लैश, ठीक है भाई। अब देखो इसका जो कलर है ना, वो हल्का पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करा हुआ, इम्पोर्ट तो करा हुआ है लेकिन कहीं इस्तेमाल नहीं करा हुआ अपनी फाइल में। तो अब मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूंगा, ये क्या है, ये भाई हमारे पास है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, एचटीएमएल, ठीक है। तो जब भी हमें जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी होगी अपनी एचटीएमएल की फाइल में, तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब मुझे ये स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, एसआरसी के इसको रिमूव करना पड़ेगा और अपने वही कर्ली ब्रैकेट लगाकर सिंपल नाम पास कर दूंगा। ठीक है, अब देखो इंशाल्लाह शो हो जाएगी। देखो भाई इमेज आ गई, आ गई इमेज। अच्छा, जब आप इसको, अगर आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप इसको क्या कर रहे हो, सिंपल अगर इस तरीके से आप अपना इमेज का टैग बनाकर और इमेज लगाना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसके अंदर इमेज के टैग को जब इस्तेमाल करोगे ना, तो इसमें, यानी इसको क्या बोलते हैं भाई, इमेज का टैग क्या होता है, सिंगल वन टैग टैग होता है ना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये अपने में ही ओपन होता है और अपने में ही क्लोज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये लाजमी लगाना होता है। अगर आप ये हटा दो तो आपको एरर शो होगा, ठीक है। जैसे इनपुट, हम एचटीएमएल में क्या करते हैं भाई, हमने इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन क्या फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वहां पर तो एरर नहीं देता, लेकिन यहाँ पर आपके पास लाजमी एरर आएगा। ये कहेगा कि आप भाई क्या लगाओ, इसको मुकम्मल करो, टैग को सही तरीके से बनाओ। अगर बी आर का टैग इस्तेमाल कर रहे हो तो बी आर के टैग में फॉरवर्ड स्लैश लाजमी लगाओ, ठीक है। और इसके अंदर फिर आप इमेज आपको इस्तेमाल करनी है, तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे, इंपोर्ट करा के अपनी इमेज मंगा लोगे जो जो सी इमेज चाहिए होंगी, और फिर उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर नाम दे दिया। ठीक है भाई, गुड हो गया। अब देखो इमेज आ जाएगी। अच्छा भाई, अब एरर आ रहा है, देखते हैं एरर क्या है। कह रहा है भाई एस आर सी सेट। अच्छा देखते हैं भाई क्या सीन है। अच्छा इसको उड़ा देते हैं। अब देखते हैं एक दफ़ा रिलोड करके। ओहो भाई कुछ गड़बड़ी है। ओहो, मैंने गलत जगह पास कर दिया, मैंने गलत जगह पास कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो रिजल्ट सही शो हो जाएगा, आ गई इमेज। फिर इसको आप क्लास दे के, क्लास नेम दे के, और इसको फिर आप इसकी हाइड विथ वगैरह वो आप सेट कर सकते हो। वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करो भाई, एक आ जाओ इसके अंदर फोल्डर बना दो सीएसएस का। अच्छा इसके अंदर नहीं, सॉरी, एसआरसी के अंदर आके बना दो आप। ठीक है, और इसके अंदर आप हर फाइल की अलग अलग सीएसएस अप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं किसकी कर रहा हूँ, बॉडी की कर रहा हूँ, तो मैंने इसकी की क्या कर दी। अच्छा इसमें आप स्मॉल से स्टार्ट करो तो कोई इशू नहीं है, इसमें आपको स्मॉल से ही स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये मैंने इसकी सीएसएस कर दी।
और फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको बोला भाई क्लास नेम, ठीक है, मैंने बोला इमेज, ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा, यहाँ पर आया मैं, ठीक है, यहाँ पर आके मैंने इसको बोला भाई ये लो ये लो ये लो, फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई विथ दे दो इसको आप 20 पिक्स, अच्छा 20 नहीं 200 दे दे, और मैं बोलता हूँ भाई हाइट दे दो आप इसको 300 px, ठीक है भाई। अब मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ, मुझे पता है भाई एरर आएगा, देखो अप्लाई नहीं हुई सीएसएस, क्यों? क्योंकि मैंने इसको लिंक ही नहीं कराया हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बॉडी में इस्तेमाल करा है ना, अच्छा, मैंने क्या करा है भाई, इसको बॉडी के अंदर इस्तेमाल करा है, यानी बॉडी के कंपोनेंट में इस्तेमाल करा है। अगर फ़र्ज़ करो मैं मुझसे गलती हो जाती है, गलती नहीं, मैं जानबूझ के गलती करना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने हेडर में आता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर ये बॉडी की सीएसएस है ना, यहाँ पर इम्पोर्ट करा लेता हूँ, ठीक है? इम्पोर्ट बोले तो अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें, तो मैं लिंक करा लेता हूँ। तो सीएसएस को लिंक कराने का क्या तरीका होता है, आपने इम्पोर्ट लिखा, यानी सीएसएस की फ़ाइल को आप इम्पोर्ट करा रहे हो, तो क्या तरीका होगा, इम्पोर्ट लिखोगे, कंपोनेंट में तो आप कंपोनेंट का नेम दे दो, फ्रॉम वगैरह लिख दो। लेकिन सीएसएस में इतनी कोई आपको लंबी नहीं करनी होती, सिंपल आपने अपने कॉमास दिए और उसके बाद सोर्स दे दी, ऐसा सीएसएस, और फिर उसका नाम दे दो बॉडी डॉट सीएसएस, कंट्रोल दबा के क्लिक करो, देखो पहुंच गए। अब मैंने क्या करा है, देखो मैंने अप्लाई यहाँ पर करी हुई है, यानी सीएसएस क्लास मैंने इस पर दी हुई है, और मैंने इसको इंपोर्ट कौन सी फाइल पे कराया है, यहाँ पर कराया है, अपना हेडर की फाइल में मैंने इसको इंपोर्ट करा है, ठीक है। अब जब हम एचटीएमएल में काम करते थे, तो हम क्या करते थे कि हर किसी की एचटीएमएल की फाइल अलग होती थी और उसकी सीएसएस की फाइल है अलग होती थी। अगर आपने दूसरी एचटीएमएल में इस्तेमाल करी हुई है वो चीज़, यानी फॉर एग्जांपल आपकी है 2 फाइलें, एक है एचटीएमएल की और एक है हेडर की। तो आपने क्या काम करा हुआ है, आपने मंगाया हेडर की फाइल में, हेडर की सीएसएस को आपको इंपोर्ट कराना लाजिम है, यानी लिंक कराना लाजमी है, वरना वो नहीं अप्लाई होती। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप इधर आके देखो, देखो अप्लाई हो चुकी है मेरी, हो गई है। अच्छा भाई मैंने इसको ऑटो पे सेफ रखा हुआ है, तभी ये नीचे बार बार एरर शो हो रहा है, मैं इसका इंस्पेक्ट हटा ही देता हूँ। तो भाई अब इसने क्या करा, इसने सब पर सीएसएस, अब आपको अलग अलग बैठ के यहाँ पर इंपोर्ट इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे सीएसएस के। क्या मतलब कि अगर आप चाहो तो आप ये वाली फाइल एक, बस आप क्या करो, आपने काम करा, एक सीएसएस की फाइल बनाई, ठीक है, उस सीएसएस की फाइल को आपने या तो एक काम करो ऐप डॉट जेएस के अंदर आके इंपोर्ट कर लिया, वो हर फाइलों में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है, जिस कंपोनेंट की आपकी सीएसएस की फाइल है उसी कंपोनेंट में वो कॉल हो, यही बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन मैं आपको एज अ बताने के लिए कि भाई ऐसा भी होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको हर उसमें बैठ के सीएसएस इंपोर्ट करनी पड़े, ऐसा कोई सीन नहीं होता इसमें। आपने एक कंपोनेंट में अपनी वो फाइल को इंपोर्ट कर लिया, तो आप दूसरे उसमें इंपोर्ट करना लाजमी नहीं है, ठीक है, वो सब पर इंपोर्ट हो गई समझो, ठीक है जी। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप उसी फाइल में आके क्या करो, उसको इंपोर्ट करो। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करा दिया और यहाँ से बोर्ड को रिमूव कर दिया। अब मैं इसका रिजल्ट देखूँ, देखो शो हो रहा है, कोई इशू नहीं है। एक तो हो गया ये सीन। अच्छा जी, कंपोनेंट अब आप बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर तो आ रहा हूँ, ऐप डॉट जेएस के अंदर मैंने क्या कॉल करा हुआ है, हेडर कॉल करा हुआ है, लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ भाई मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है, और जो इसका इम्पोर्ट है उसको भी हटा दूँ, ठीक है भाइयों। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई कि बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल भाई कंपोनेंट आपके बनेंगे, हेडर हो गया, कार्ड हो गया, भाई कार्ड आपके बहुत सारे कार्ड होंगे, तो आप क्या चाह रहे हो भाई, कार्ड का बना दो आप एक कंपोनेंट, ठीक है, और उस कंपोनेंट को आप रीयूजेबल कर सको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए यहाँ पर हेडर, तो मैं क्या करूँगा, बॉडी के कंपोनेंट के अंदर आके मुझे यहाँ पर चाहिए टॉप पर हेडर, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल उसको कॉल कर दूंगा हेडर, देखो मुझे ऑटो में वो मिल गया, ओप्स मैंने गलत कर दिया, ठीक है भाई। अब देखो आ रहा है हेडर, कोई इशू हुआ नहीं ना। इस तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इसको 10 दफ़ा कॉल कर दूँ कोई इशू नहीं है, अलग अलग फाइलों में भी मंगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ऐप डॉट जेएस में भी
ऐप डॉट जेएस में भी मंगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, अभी मैंने इंपोर्ट नहीं करा हुआ, तो ये इसने इंपोर्ट का एरर दिया हुआ होगा कंसोल में मुझे, जो कि हमने अभी बंद कर दिया था कंसोल। अब ये देखो, ये आ गया 2 दफ़ा। ठीक है? अब मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, इसको रिमूव कर दो, और इस तरीके से भी भाई मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ताकि आपको मुश्किल ना हो बाद में। ये तो काम हो गया भाई, कंपोनेंट आपके समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से, कि आप कंपोनेंट बनाओ, उसको मुख्तलिफ जगह पे कॉल करा सकते हो। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल, अब आपको कंपोनेंट में कुछ चेंज करना पड़ जाए, तो आप सिंपली क्या करोगे, उस कंपोनेंट की फाइल में आओगे, ठीक है, और उसमें आके चेंज करोगे, तो वो हर जगह से चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। ये तो था हमारा कंपोनेंट की लॉजिक। अब आप इस तरीके से बूट स्ट्रैप लगानी सीखी हमने इस वीडियो के अंदर, के भाई बूट स्ट्रैप रिएक्ट में किस तरीके से आप लगा सकते हो, एनपीएम के थ्रू लगती है। ठीक है? बूटस्ट्रैप रिएक्ट सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, आप इस तरीके से अपनी आप पूरा जो है लैंडिंग पेज आराम से बना सकते हो। वही एचटीएमएल है, वही सीएसएस है, वही आपकी जावास्क्रिप्ट है। ठीक है? आपको पता है भाई, जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखोगे आप, जावास्क्रिप्ट इस रिटर्न से ऊपर लिखोगे। कुछ लोग होते हैं, अगर आप कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करोगे ना, तो उसमें कुछ जगह पर होगा कि जो आपकी जावास्क्रिप्ट होगी ना, वो इस कंपोनेंट से ऊपर इस्तेमाल होगी, लेकिन वो क्या होती है भाई, बैड प्रैक्टिस होती है। तो आप क्या करो, रिटर्न के इस कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल करो। ठीक है? आप यहाँ पर करोगे तब भी वर्क होगा, कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल करो, ये अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है जी। और इम्पोर्ट जो होते हैं वो फाइलों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मेरा टारगेट होगा कि मैं आपको, अभी तो हम बूट स्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम रिएक्ट की लाइब्रेरी इस्तेमाल करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, मटेरियल यूआई हो गई, आपके पास आर्ट डिज़ाइन हो गई। भाई मेरी आर्ट डिज़ाइन सबसे बेस्ट है। मैं जो अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ ना, वो आर्ट डिज़ाइन ही इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि भाई आर्ट डिज़ाइन जब आप इस्तेमाल करोगे ना, आप बूट स्ट्रैप छोड़ दोगे, आप मटेरियल यूआई छोड़ दोगे। मुझे आर्ट डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको करानी सिखाऊँगा। जब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।